हेलो दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टैग बाय। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को SWR पाइप फिट करके दिखाऊंगा। पाइप फिट करना है, 110 mm का पाइप है। देखिए, ये 4 इंच वाला पाइप है जो SWR है। ये आशीर्वाद का पाइप है, SWR पाइप है। और इसमें जो है एक SWR पाइप में ये काला सा रिंग होता है, इसको हम निकालेंगे नहीं। हम लुब्रिकेंट से इसको लगाएंगे और इसको हम निकालेंगे नहीं इसलिए क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो इसको निकाल लेते हैं, निकाल के इसके बाद सॉल्वेंट लगा देते हैं। देखिए, इस रिंग को निकाल लेते हैं और निकालने के बाद लुब्रिकेंट से चिपका देते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हम इसको इसी पे लगाएंगे, लुब्रिकेंट से लगाएंगे। जो लुब्रिकेंट लगाने से ईजिली ये पुश हो जाता है, नहीं तो ये पुश होता नहीं है। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। तो मैं दिखा दूँ आप लोगों को। देखिए, ये हमने गड्ढा कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम डालेंगे ये वाला बाथरूम है। और देखिए, गड्ढा कंप्लीट है, पूरा मिट्टी निकाल लिया गया है। इसमें लैट्रिन सादा सीट लगेगा। और देखिए, इस तरह से हमने पूरा गड्ढा कंप्लीट कर लिया है। और इस रास्ते से हम सीधा बाहर ले लेंगे सीवर और ड्रेनेज पाइप दोनों। हम 4 इंच का ही पाइप डाल रहे हैं, सीवर और ड्रेनेज। और ये वाला किचन है, किचन का लाइट अलग डाल रहे हैं। ये किचन वाला और बाथरूम का पानी हम अलग डाल रहे हैं क्योंकि इसको ऊपर नीचे करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए इसको इस बाथरूम का पानी हम दूसरे रूम के रास्ते लेके जा रहे हैं। देखिए, इस तरह से देखिए। और ये दूसरा वाला बाथरूम है, ये OTS है। और यहाँ एक वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट दिया गया था, जिसको हम यहाँ भी एक पॉइंट देंगे 4 इंच वाला। और देखिए, बाथरूम में इतना ज़्यादा गड्ढा करना पड़ा है, इतना ज़्यादा गड्ढा करना पड़ा है। और गड्ढा हमारा लगभग कंप्लीट है। और देखिए, यहाँ से पाइप फिट करना भी शुरू हो गया है। देखिए अब पाइप फिट हमने कर लिया है। देखिए, अब पाइप फिट मैंने कर लिया है। पाइप फिटिंग आपको दिखा दे रहा हूँ। SWR पाइप है, सारे SWR पाइप है। देखिए, हमारा मल्टी ट्रैप है। मल्टी ट्रैप जो है भाई, मल्टी ट्रैप हमारा 4-3 का है। और उसमें लगाने वाला जो 1.25 इंच का पाइप लगेगा वो 50-40 का है, जिसमें हम दो तरफ तो इंड कैप लगा देंगे। एक तरफ हम लगाएंगे बॉटल ट्रैप का पॉइंट बनाएंगे उसको मल्टी ट्रैप में। यहाँ पे हम बॉटल ट्रैप का पॉइंट बनाएंगे, इसलिए उसको हम मल्टी ट्रैप दिए, उसमें से जोड़ के हम निकालेंगे बाद में पाइप ढालने के बाद। देखिए, अब यहाँ से हमने शुरू किया, मल्टी ट्रैप को रिड्यूस करके हम ला रहे हैं इधर। 245 करके हमने डाउन लिया है यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा नीचे हो जा रहा था हमारा पाइप, इसलिए इसको हम डाउन किए हैं। यहाँ से हम उसको ऊपर ले लिए। मल्टी ट्रैप हमको ज़्यादा नीचे नहीं डालना चाहिए, नहीं तो इसको साफ करने में दिक्कत आती है, इसलिए हम इसको ऊपर किए, 245 लगा के ऊपर कर लिए। चलिए, तो मैं अब बाथरूम में लेके आपको चलता हूँ पीछे वाले। देखिए, अब जरा देखिए, एक पाइप हमारा ये पानी वाला है और ये लैट्रिन वाला है। दोनों पाइप हम खड़ा कर दिए, ऊपर छत पे जाएगा। और ये दोनों यहाँ से हम नीचे से सीधा ले जा रहे हैं। इसमें देखिए, हमने एल्बो का इस्तेमाल ना करके जितने भी 45 तीनों 45 हमने यूज किया है। 45 यूज करके हमने इस तरह से टर्न कर लिया है। और ये हमारा पानी वाला है, इसको टी हमने लगा लिया है। टी इसलिए लगाया, टी तो ये चल जाएगा क्योंकि ज़्यादा नीचे है और ऊपर से ज़्यादा ऊपर फ्लो नहीं मारेगा, क्योंकि इसका DPC इतना है, हम लगभग 2 फीट नीचे है, इसलिए इसको हम टी दिए हैं। तो इस तरह से ये हमारा पानी वाला है और ये लैट्रिन वाला है, यानी ड्रेनेज और सीवर दोनों साथ में जा रहा है। तो हम इस तरह से वापस आ रहे हैं। और ये हमने वाई दे करके इसमें एक 45 बैंड लगाया, जो हमारा यहाँ लैट्रिन सादा सीट इंस्टॉल होगा। इसमें हम देखिए, हम वाटर यहाँ पे लैट्रिन सादा सीट इंस्टॉल होगा। और यहाँ पे हमने मेट्रोपोल लगा के रखा है। और सीट जब हम सीट को जाम करेंगे तो उसमें हम मेट्रोपोल को जोड़ देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे एक वाई दे करके हमने इसको एक पॉइंट बना के छोड़ रखा है। पाइप ढालने के बाद हम इसको फिर लगाएंगे। अब देखिए, दोनों इस तरह से आ रहा है। देखिए, 245 बैंड लगा के हमने मोड़ लिया है। एल्बो हमने नहीं लगाया है, दोनों 45 बैंड लगा है। और यहाँ पे नीचे एक ड्रेनेज वाले में एल्बो लगा के मोड़ रखा है। तो इस तरह से हम फिर वापस आ रहे हैं। और इस तरह से देखिए, यहाँ पे फिर ड्रेनेज वाले लाइन में एक वाई दे करके और एक 45 बैंड दे करके इसका पॉइंट बनाया है, पानी का पॉइंट बनाया है, जो यहाँ पे वॉश बेसिन इंस्टॉल होगा। और इसका इस बाथरूम का पानी जो है, इस बाथरूम का ये बाथरूम का पानी जो है, इस बाथरूम का पानी जो है, इस नहानी ट्रैप के रास्ते ये नाली में चला जाएगा। इस तरह से हम पाइप इसको ला रहे हैं।
देखिए 2 पाइप है, दोनों हमारे 110 mm के पाइप है। इस तरह से हमने डाल रखे हैं। ये थोड़ा सा गिट्टी काफ़ी गिट्टी ज़्यादा इसमें था, इसलिए इसको थोड़ा सा गिट्टी गिरता चला जा रहा है, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई। बहुत ज़्यादा गिट्टी था खनने में। और देखिए अब यहाँ पे हमने ये देखिए यहाँ पे 2 पाइप है, लेकिन हम इसका एक ही पाइप ले जा रहे हैं इस बाथरूम में। एक वाई दिया, वाई में 45 बैंड लगा के इसको हम दूसरे वाले बाथरूम में लेके चल रहे हैं। चलिए आपको दिखा रहा हूँ दूसरे वाले बाथरूम में। ये देखिए हमने ये बाथरूम जो पाइप आ रहा है, ये लैट्रिन वाला पाइप यानी सीवर लाइन है, सीवर लाइन और ये ड्रेनेज वाला है। दोनों पाइप को हमने लाया है। एक सीवर वाला लाइन तो इधर से लाए हैं हम, ड्रेनेज वाला इधर से लेके जा रहे हैं इस तरह से। तो पहले देखिए सीवर लाइन में हमने एक वाई बैंड दिया और एक एल्बो लगा के खड़ा किया, जो है इस बाथरूम में वाल कमोड को पॉइंट बनाएंगे। और ये वाला एक 45 बैंड देके इधर मोड़ लिया, जो छत पे सीधा हमारा निकल जाएगा लैट्रिन और ऊपर लैट्रिन के लिए। तो जब तक ऊपर लैट्रिन नहीं बनेगा, ये एयर का काम करेगा, गैस का काम करेगा। इसलिए इसको हम यहाँ पे दोनों पाइप को रोक रखा है। ये हमारा सिविल लाइन हो गया और ये हमारा ड्रेनेज लाइन है। देखिए ड्रेनेज लाइन को हमने एक एल्बो दिया, एक एल्बो देके एक 45 बैंड लेके इसको टर्न कर लिया है। यहाँ पे वाई बैंड लगाया, ये वाई बैंड लगा के एक एल्बो दे करके यहाँ पे एक मल्टी ट्रैप दिया है। देखिए एक टी धागा लगा के अभी इसको हम थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे। ये डाउन हो गया है, तो पाइप ढालने के बाद हम इसको ऊपर कर लेंगे। तो ये मल्टी ट्रैप है, मल्टी ट्रैप लगाए, यहाँ बॉटल ट्रैप का पॉइंट बनेगा और इसलिए यहाँ पे हम मल्टी ट्रैप दिया। इस बाथरूम का पानी भी इसमें से चला जाए सीधा नाली में। तो देखिए इस तरह से हमने इसको फिट किया है, एक एल्बो लगा के इसको ऊपर कर लिया है। तो आगे चलिए। देखिए बाथरूम से ये बाहर आ गया ओटीएस में हमने 2 एल्बो लगा के इसको ऊपर किया। ये भी नीचे हो जा रहा था, तो ओटीएस में एक सिंगल लाइन है, तो इसलिए एल्बो लगा के तो इससे ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमने नहानी ट्रैप यानी पी ट्रैप लगा के रखा है। सादा ट्रैप है, सादा नहानी ट्रैप है, पी ट्रैप या नहानी ट्रैप इसको बोलते हैं। तो इसलिए हमने इसको लगा के रखा है। यहाँ वॉश बेसिन लगेगा, वॉश बेसिन का पानी इसमें से चला जाए। देखिए इस वाई से हमने सीधा लेके जा रहे हैं। अब इस दूसरा वाला बाथरूम है, ये रूम से जा रहा है। दोनों पाइप ले जाने में ऊपर नीचे में करने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए हम इसको घुमा लिए हैं। इस तरह से 245 बैंड लगा के हमने इसको टर्न कर लिया। ये किचन के रास्ते जा रहा है, ये किचन में हमारा एंट्री कर ले रहा है। तो ये किचन का भी हो जाएगा और इससे काम भी चल जाएगा हमारा। ये देखिए ये किचन में हम ला रहे हैं इस तरह से। और यहाँ पे हमने एक सॉकेट जो कि जोड़ लिया है और उसके बाद यहाँ पे एक वाई टी दिया है। वाई टी दे करके हमने 45 बैंड लगा के रोक रखा है, क्योंकि हम पाइप थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो इसलिए रोक रखा है, क्योंकि यहाँ पे सिंक का पॉइंट नहीं बना हुआ है। सिंक का हम कहाँ देंगे, सिंक कहाँ हमारा इधर आएगा कि इधर आएगा, ये क्लियर नहीं, इसलिए इसको यहाँ पे रोक रखा है वाई टी में एक 45 बैंड लगा के। और इसको फिर हम उधर ले जा रहे हैं बाहर नाली में। देखिए इस तरह से हमारा जा रहा है। और वहाँ पे एक टी दिया है, टी में एल्बो लगा के उसको पॉइंट खड़ा कर रखा है, तो वहाँ से उसके बाद वो बाहर जा रहा है, तो ये बाहर चला जाएगा। चलिए अब मैं वापस ले चलता हूँ। देखिए यहाँ अब हम वापस आ गए हैं। दोनों पाइप जहाँ से निकल रहा था इस तरह से हम बाहर लेके जा रहे हैं। देखिए इस तरह से बाहर दोनों पाइप जा रहा है। देखिए ये दोनों पाइप हमारा बाहर आ गया। इस तरह से हम दोनों पाइप ले रहे हैं बाहर। और यहाँ पे हमने एक टी दिया है, टी इसलिए दिया है सीवर लाइन में क्योंकि ये चैम्बर का काम कर जाएगा। हम यहाँ पे चैम्बर बना के छोड़ देंगे। और ये ड्रेनेज वाला है, ड्रेनेज वाला यहाँ से अब मैं डाउन कर ले रहा हूँ, क्योंकि इसको नीचे करेंगे और इसको ऊपर करेंगे। सेफ्टी टैंक बनेगा जिससे कि ऊपर से चला जाए और ओवरफ्लो निकाल दें हम इसके लेवल में। तो इसलिए इसको हम यहाँ से नीचे कर लिए हैं और इसको ऊपर कर लिए हैं। 45 बैंड लगा के 245 इसमें लगाया है, 245 बैंड इसमें लगा के टर्न कर लिया है, थोड़ा सा क्रॉस किया है। तो इस तरह से ये नाली में निकल जा रहा है। तो ये पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये वाला हमारा सीवर लाइन है। सीवर लाइन हम यहाँ पे सेफ्टी टैंक बनेगा, तो इसलिए इसको यहीं पे हम इसको रोक देंगे। ये ऊपर चला जाएगा, ये पानी वाला हमारा नीचे चला जाएगा। हम इसको ऊपर इसलिए किए हैं क्योंकि सेफ्टी टैंक जो बनेगा वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो ऊपर रहेगा तो खाली ना रहे, जिससे कि वो सेफ्टी टैंक ज़्यादा खाली ना रहे। ओवरफ्लो हम इसके लेवल में निकाल दें ताकि ओवरफ्लो में कोई दिक्कत ना आए, आसानी से सब निकल जाए कचरा जितना भी ओवरफ्लो। तो इसलिए यहाँ पे रोक रखा है। इसको हम यहाँ से बाहर ले लेंगे, सीधे इसके सटे दीवार के नाली है, तो ये इसमें चला जाएगा। तो देखिए एक लाइन ये हमारा वाला किचन से आ रहा है, किचन से, और वो ये किचन से आ रहा है और दूसरे वाले बाथरूम से घूम के जो आ रहा है ये वाला पाइप है। और ये वाला दूसरे बाथरूम से आ रहा है जो टी लगा कर हमने जोड़ रखा है।
बाद में चाहे तो हम इसको कट करके इसको चेम्बर भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसको हम जोड़ के इसको अब यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे। और मैं आपको बाकी फिटिंग जो वहाँ पाइप खड़ा करने हैं, सीट जाम करने, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि पाइप ढालने के बाद आपको दिखाऊंगा। क्योंकि हम अभी सीट नहीं जाम कर सकते हैं, क्योंकि कचरा गिरेगा, मसाला गिरेगा, सीट टूट सकता है, स्क्रैच आएगा, इसलिए हम उसको ट्रैप लगा के छोड़ देंगे। केवल पॉइंट बना के छोड़ रखा है, बाकी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब पाइप ढालने के बाद। देखिए सीमेंट का मसाला हमने बना के रखा है, छोड़ रखा है। अब मैं इसको पाइप में ढालूंगा। पाइप चलिए अब डालना शुरू करते हैं हम लोग। देखिए इस तरह से हम पाइप को ढाल दे रहे हैं, ऊपर और नीचे से दोनों से अच्छी तरह से, कहीं ताकि टूटे ना पाइप। इस तरह से हम सारे पाइप में ढाल देंगे सीमेंट मसाला से। देखिए इस तरह से सारे पाइप को ढाल दिया है। ये देखिए हमने पाइप जो है निकाल के रखा है। देखिए ये जो है हमारा लाइटिंग वाला पाइप है, जिसको हमने निकाल रखा था वाल कमोड के लिए। देखिए यहाँ पे हम वाल कमोड लगाएगा, जो कि यहाँ पे हमने दीवार को चलवाया है। अभी ये चला है क्योंकि प्लास्टर हो गया। देखिए हमारा काम में भी बाकी था, तो प्लास्टर वालों ने प्लास्टर कर दिया, तो फिर से हमने इसको कट किया है। अब क्या करें। और पाइप तो हमने डाल के छोड़ रखा था। देखिए यहाँ पे एक लाइटिंग वाला निकाल रखा, और यहाँ पे एक पाइप हम जो है ये मल्टी ट्रैप के लिए निकाल रखा है। देखिए इस तरह से हमने इंडिकेटर लगा के रोक रखा है, जो यहाँ पे बॉटल ट्रैप का पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पे वॉश बेसिन इंस्टॉल होगा। तो इसको मैं जो है अब जो है इंस्टॉल करूँगा। देखिए ये वाला पाइप जो है हम इसका वाल कमोड का पॉइंट बनाएंगे। देखिए कट कर लिए हैं, अब मैं जोड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए पॉइंट को हमने बना के छोड़ रखा था, वाल कमोड का पॉइंट बना के छोड़ना था इसको, इसलिए हम यहाँ एल्बो खड़ा करके छोड़ रखे थे। तो देखिए हमने यहाँ वाल को जोड़ाइया भी हो गया, वाल हमारा ये चल गया है, वाल कंप्लीट है। इसमें हम काट के तोड़ रखे। देखिए यहाँ पे हम इसका पॉइंट बनाएंगे, वाल कमोड लगेगा तो यहाँ पे हम पॉइंट बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं उसमें 245 लगा के उसको टर्न कर लेता हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए। ये देखिए हमने 245 बैंड लगा लिया और ये साइज का पाइप हमने कट कर लिया है। देखिए इस तरह से हमने जोड़ लिया है। ये वाल कमोड का पॉइंट हम बनाने के लिए जोड़ रखे हैं। इस तरह से हम इसको जोड़ लेंगे और ये इसको लगा लेंगे, ये वाला इस तरह से। देखिए इस तरह से हम इसको लगा लिए। ये हमारा वाल कमोड का पॉइंट बन गया। देखिए यहाँ पे हमने 4 इंच वाला 245 बैंड लगाया है, और बैंड लगा के हमने इसकी दूरी माप के एक पाइप कट कर लिया और इसमें एक सॉकेट लगाया। सॉकेट में एल्बो लगा के सीधा हमने 90 डिग्री में इसको खड़ा कर लिया और एकदम सीधा खड़ा किया। और एक सॉकेट लगा के एक एल्बो को पुश करके हमने इस तरह से वाल कमोड का पॉइंट बनाया है। यानी हमारे 1 2 3 एल्बो लगे हैं और 2 सॉकेट लगे हैं, और एल्बो तो 2 ही लगे हैं, 245 बैंड लगे हैं। तो इस तरह से हम इसको वाल का कमोड का पॉइंट हमने बना लिया है। और इसकी हाइट मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसकी हाइट हम फर्श से लगभग 10 इंच देंगे। फर्श हमारा लगभग इतने पे आएगा। देखिए डीपीसी से हम 8 से 10 इंच के बीच में रख सकते हैं, और फाइनल लेवल यानी हमारा फर्श टाइल वगैरह कंप्लीट होने के बाद हम इसको 8 इंच तक मैक्सिमम रख सकते हैं। तो इससे हम अधिकतर हमको फर्श का लेवल हमको पता नहीं, इसलिए हम टाइल वाले को बुला के या राजगीर मिस्त्री से हम इसका लेवल निकलवा लेंगे कि कितना फर्श उठ रहा है, कितना लेवल इसका उठ रहा है। तो इसको हम मार्किंग करके हम इसका 10 इंच पे रख लेंगे पॉइंट, 8 इंच पे हम 8 इंच पे इसका पॉइंट रख लेंगे इस तरह से। ये हमारा यहाँ फर्श है, और देखिए मैंने 10 इंच पे बना रखा है, क्योंकि 2 इंच इधर उधर अप डाउन होगा तो ये एडजस्ट हो जाए। अब मैं सीपीवीसी का पॉइंट बना लूंगा, तो मेट्रोपोल का पॉइंट मैं बना लूंगा, आपको दिखा दूंगा। यहाँ पाइप को डाल रखे थे, सब सीवर और ड्रेनेज सभी पाइप को डाल रखा था, तो इसलिए केवल हमको पॉइंट बनाना बाकी था। पाइप बहुत नीचे था, तो इस तरह से हम देखिए वहाँ मल्टी ट्रैप दिए हैं, और यहाँ पे एक बॉटल ट्रैप का पॉइंट बना के रखे हैं। मल्टी ट्रैप में हमने देखिए एक एल्बो लगाया, एक एल्बो में हमने एक सॉकेट दिया, सॉकेट देके हमने पाइप को रिड्यूस कर लिया। मल्टी ट्रैप 4-3 का आता है जो हमको पुश करना पड़ेगा, तो हमने एक रिड्यूसर सॉकेट मंगवाया जो
तो हमने एक रिड्यूसर सॉकेट मंगवाया, 4 3 का रिड्यूसर सॉकेट मंगवाया और रिड्यूस कर लिया और मल्टी ट्रैप को लगा दिया। देखिए मल्टी ट्रैप में हमने 2 तरफ तो पुश मार दिया, वो बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। एक तरफ हमने 40-50 का पुश लगाया, पुश लगा के हमने इसको 1.25 इंच में कर लिया। 1.25 इंच में करने के बाद देखिए हमने इस तरह से इसको ऊपर लगा दिया। यहाँ पे हमने पुश लगाया था, पुश से हमने एक 45 दिया, 45 से एक एल्बो दिया, एक एल्बो दे के हमने फिर दूसरा एल्बो यहाँ पे दिया, जो ये हमारा बॉटल ट्रैप इसमें कनेक्ट होगा। बस 5.5 बार अब बोल दी। देखिए इस तरह से हमने पॉइंट बना लिया है और वाल कमोड का पॉइंट हमने बना के रखा है। देखिए एक हमने यहाँ से ये मेट्रोपोल है, पीछे हम दीवार पे नहीं दिया, सामने मेट्रोपोल लगाए हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे मेट्रोपोल यहाँ पे लगाया। इसके बाद एक एल्बो देके, एक एल्बो यहाँ पे दिया, 1.25 इंच का एल्बो है और एक एल्बो यहाँ पे दिया, एक एल्बो फिर यहाँ पे दिया। इसको हमने इस तरह से निकाल लिया बाहर, जो वाल कमोड में लगेगा और ये वाल कमोड में लगेगा, यानी ये दोनों ये लगेंगे। इस तरह से हमने वाल कमोड का पॉइंट बना लिया है। और हम देखिए यहाँ से लगभग इसको कम से कम 8 इंच लगा सकते हैं, अधिक से अधिक 10 इंच का हाइट दे सकते हैं फर्स्ट लेवल कंप्लीट होने के बाद। और इन दोनों की हाइट, इन दोनों के बीच की हाइट जो होनी चाहिए 5 से 5.25 के बीच में होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ये बैठता नहीं है, वाल कमोड लगेगा नहीं। फिर देखिए इस तरह से हम इसको माप लेंगे। मापने का सही तरीका है ये कि आप इस तरह से इसको नाप लें, 5.5 से 5.25 के बीच में होना चाहिए। उससे अधिक होगा तो फिर वाल कमोड लगेगा नहीं। इन दोनों को एकदम सिधाई पे होना चाहिए। इस तरह से हम ओलंबा लगा लेंगे कि मतलब हमारा पाइप सीधा दोनों है कि नहीं है, और बीचों बीच होना चाहिए, नहीं तो फिर वो क्रॉस आएगा तो फिर लगेगा नहीं। तो देखिए इसको हमने लगा लिया है और ये 5.25 है, सेंटर से 5.25 होना चाहिए, ना कि हम किनारे से इधर से लगाएंगे यहाँ से, और यहाँ से हम नहीं नापेंगे, केवल सेंटर से हम लगा के नापेंगे। तो इस सेंटर से इस सेंटर के बीच में 5.25 होना चाहिए, 5.25 से 5.5। उससे ज़्यादा होगा तो फिर वाल कमोड लगेगा नहीं। देखिए वाल कमोड का पॉइंट बन गया इस तरह से। ये हमने पहले निकाल रखा था, पाइप वाइप सब डाल दिए थे और केवल हमको वाल कमोड का पॉइंट बनाना था। इस तरह से हमने CPVC का भी पॉइंट बना दिया है, देखिए इस तरह से। और ये जो है हम छत पे दोनों पाइप निकाल दिए हैं ऊपर।